श्री गंगा जी के किनारे महाराज परीक्षित विराज रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो सुखदेव जी से उन्होंने पहला प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे करना क्या चाहिए। महाराज प्रसन्न हो गया, हा क्या प्रश्न पूछा है आपने। और ये प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं, लोक मंगल की दृष्टि से सबके लिए है। बड़ी प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वरेयाने सते प्रश्ना क्रतो लोकहितं नृप आत्मविसम्यतां पुंसां श्रोतव्यादिसूया परा। हे राजन, लोक मंगल की कामना के लिए आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अच्छा, हमारे आपके जैसे प्रश्न होना वैसे उत्तर भी देना चाहिए। प्रश्नकर्ता यदि आध्यात्मिक हो तो आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। यदि फिजूल की बात करे तो वैसे उत्तर भी दे देना चाहिए, जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बार अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल एक बात बताओ, तुम्हारे दो भगवान हैं, एक राधावर और एक सियावर। बर दोनों में लगा है, राधावर में भी बर है और सियावर में भी बर है, तो तुम्हारे भगवान से मैं कम थोड़े हूं, मेरे नाम में भी तो बर है अकबर। बीरबल ने कहा, सरकार जहां अपना बुरा मत मानिएगा, अरे गोबर में भी तो बर लगा हुआ है ना, गोबर में भी तो बर लगा हुआ है। हमारे जैसे प्रश्न हो वैसा ही उत्तर हमें देना चाहिए। वाह, क्या प्रश्न आपने किया राजन। और मरण धर्मा संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी मृत्यु ना हो। हम जन्म लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर IAS बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मरना है ये सत्य, जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर। को सिंहासन चढ़ी गयो, को बधा जंजीर, जाना तो सबको है। देखो राजन, जिसको मृत्यु से बचना है और मुक्त होना है उसे 3 काम करना चाहिए। भागवत जी का बहुत प्यारा श्लोक, क्या कहते हैं, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च असमर्तव्या चेक्षिता भयम्। जिसकी मृत्यु नजदीक उसे 3 काम करना चाहिए। पहला क्या, श्रोतव्य, सुनना चाहिए। क्या सुने, इधर उधर की बातों को नहीं, भगवान की कथा को। श्रोतव्य, ठाकुर जी की कथा को श्रवण करो। ये कान सुनने के लिए ही मिला है, 2 मिला है कि ज्यादा सुनो, और मुख 1 मिला है कि कम बोलो। लेकिन हम क्या करते हैं, बोलते खूब है सुनते कम है। जरा राधे राधे बोलिए, सुनो। जो सारग्राही ना हो उसको निकाल दो, लेकिन जो सारग्राही हो उसको अपने हृदय में रखो। श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनो यदि मृत्यु से बचना है। कहे महाराज रोज कथावाचक नहीं आएंगे, रोज इतना उपक्रम नहीं होगा, इतना धन हम कहां पाएंगे कि कथा सुन पाएंगे। कि ठीक है, रोज कथा नहीं श्रवण कर सकते हो तो कीर्तितव्यश्च, भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ कर दो। कीर्तन करो, कीर्तन कर लेने मात्र से ही काम बन जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करो। कहे महाराज शर्म लगेगा कीर्तन करने में, लोग क्या कहेंगे कि ये पागल हो गया है, बावरा हो गया है। ममगुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान कहते हैं मुझे वही प्रिय है जिसको मेरा भजन गाते गाते एक एक रोमे खड़े हो जाएं, आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो जाएं। हे गोविंद, हे कन्हैया, हे मुकुंद, ऐसा कह करके वो उन्माद हो करके मेरे चरणों के प्रति मेरे समीप आने के लिए दौड़ पड़े, तो मैं ऐसे भक्त को अहम सर्वत्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, उसको मैं मोक्ष प्रदान कर देता हूं। जरा राधे राधे बोलना पड़ेगा।
और कीर्तन भी न कर पाओ तो भैया स्मरण करो कि हमारे ठाकुर जी हैं, हम ठाकुर जी के हैं। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ये भाव रखो। भगवान के कथा के प्रति प्रेम, भगवान के कीर्तन के प्रति प्रेम, भगवान की सत्ता हर जगह है, इसका प्रेम हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। आज हमारे बड़े होनहार लाडले पुत्र भी हैं, पुत्र ही हैं, शिष्य पुत्र ही होता है। ज्ञान वृद्ध व्यक्ति उम्र में जो ज्ञानी है ना, कम हो लेकिन थोड़ा सा उसको कहते हैं कि वो वयोवृद्ध होता है। दिल्ली से चल करके हमारे श्री टिंकू पंडित जी चले आए कथा सुनने के लिए। जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। पूरी रात गाड़ी चलाए, पूरा दिन कल गाड़ी चलाए और आपके यहाँ सीधे कथा में आए। और कारण क्या हुआ? छोटा सा कारण, आपके माता जी को मैंने मंत्र दिया है, वो मेरी शिष्या हैं, आपका पूरा परिवार मेरा शिष्य है। अब माता जी मंत्र भूल गई क्योंकि संस्कृत वाला मंत्र था। मोबाइल से न ये सुन सकते थे न जान सकते थे। अब उन्होंने कहा कि चुपके से गुरुजी से लिखा के लिफाफा पैक करा के ले आना, जिससे मैं ही खोलूं और ऐसा लिखाना हिंदी में कि मैं पढ़ भी लूं। अब बताओ संस्कृत को हिंदी में कैसे रूपांतरित करूं, ये समझ में नहीं आता है। सीताराम तो लिखा जा सकता है, वो कुछ समझ में नहीं आया। तो इन्होंने कहा गुरुजी मैं आऊँगा आशीर्वाद लेने के लिए, तो धीरे से चुपके से लिफाफा बना के हमको दे देना, वहीं से प्रसाद लेके चला जाऊँगा। तो हमने कहा ऐसा करूँगा तब तो जाओगे ना, अब तो आ गए हो मेरे पास। अब तो आ गए हो, जब मैं लिख के रखा रहूंगा तब तो लेके जाओगे लिफाफा। अब कमरे में ही लिखूंगा, जरा राधे राधे बोलना। श्रौतव्यः कीर्तितव्यश्च, श्रौतव्यः कीर्तितव्यश्च समरतव्यः चेक्षतावयम्। हे प्यारे, भगवान का स्मरण करो, ठाकुर जी हमारे साथ में। कई महाराज कामनाओं की पूर्ति के लिए किन किन देवी देवताओं का ध्यान करें। कई सुंदर रूप चाहते हो अश्विनी कुमार की पूजा करो, धन चाहते हो तो कुबेर की पूजा करो, बल विद्या चाहते हो तो भगवान शिव की पूजा करो। बोले महाराज मनुष्य की आयु ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष की है, एक देवता को रिझाने में तो पूरी उम्र बीत जाएगी। अरे ऐसे किसी देवता का नाम बताओ कि साधना एक ही करूं और सब कुछ मिल जाए। तब सुखदेव जी कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामावुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सकाम या निष्काम जो भक्ति हो उसको हृदय से हम आप जो है भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करें तो काम बन जाएगा। केवल नारायण का स्मरण कर लेने मात्र से ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि जो आप चाहो वो हमें आपको प्राप्त हो जाता है।